MS ऑफिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिक्योरिटी के जैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि RRB JEE CBT 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से एडवांस लेवल का, बेसिक लेवल का, किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? अगले 10 मिनट में हम लोग तैयार करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक होगा कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों को इसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, क्योंकि RRB JEE CBT 2 में जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको पूछे जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पूछे जाने के लिए कोई भी क्वेश्चन जो है फिक्स नहीं होता। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसे याद कर लो और यहीं से जो है आपका आंसर आ जाएगा, है ना। उसके लिए उसकी डेफिनेशन, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। उसी के इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन आपका बनता है, और फिर जो है अलग अलग ऑप्शंस जो है दिए जाते हैं, है ना। तो वहां पे चुनना पड़ता है आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, कैसे डिफाइन करोगे आप। तो बेसिकली सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर, ठीक है, या फिर अलग अलग प्रकार के उपकरणों का एक समूह है। और ये जो समूह है ये आपस में क्यों जुड़े हुए हैं? ताकि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके, ठीक है। तो ये आपका एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कि डेटा को संसाधनों के माध्यम से, संसाधन का मतलब है कंप्यूटर और बहुत सारे प्रकार के डिवाइसेस, उनके माध्यम से डेटा को आपस में क्या किया जा रहा है? शेयर किया जा रहा है, साझा किया जा रहा है। तो ये बच्चे आपका कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अब इसी डेफिनेशन के इर्द गिर्द बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन बन भी सकते हैं, है ना, और बहुत सारे ऑप्शंस के साथ में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोगों को कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है ना। इसमें आपके एक जो उद्देश्य है, हम नेटवर्क क्यों बना रहे हैं, ये जो जाल है ये क्यों बनाया जा रहा है? ताकि डेटा को ट्रांसफर किया जा सके ना। तो इसमें दो ही पहलू हैं कि एक तो हमारा नेटवर्क है, आपस में चीजें कनेक्टेड है, और दूसरा है कि आपस में चीजें क्यों कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? ताकि डेटा को शेयर किया जा सके, ठीक है। तो इसी तरीके की जो व्यवस्था होती है उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। पर्पस में संसाधनों को साझा करना है, कम्युनिकेशन बिल्ड करना है, संचार करना है, और डेटा का आदान प्रदान करना है, ठीक है। तो ये तीन जो है उद्देश्य आपको याद रखने हैं, इसीलिए कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है, ठीक है। शेयरिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और डेटा को इधर से उधर ट्रांसमिट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। इतना बचे आपको बेसिक से चीजें नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो नेटवर्क जो सबसे बेसिक बच्चे हम लोग क्रिएट कर देते हैं उसे पैन कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क बेसिकली सबसे छोटा है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए होते हैं इसे एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, और बहुत छोटे स्तर पर जो है ये बन जाता है। तो सबसे छोटा नेटवर्क है, इसका इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति के उपकरणों को जोड़ने भर से हो जाता है ना। तो आपका जो मोबाइल फोन है, अगर आपने उसे वायरलेस जो हेडफोन्स है उसके जरिए जोड़ा हुआ है, या फिर जो आपका एयरफोन है उसके जरिए जोड़ा हुआ है ना, तो बेसिकली वो भी आपका क्या है? पैन का ही एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंशन इसका नहीं होता है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है। जैसे कि आपका पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें जो है आपने ये लैपटॉप जुड़ा हुआ है, उसके साथ में कीबोर्ड है, आपका हेडफोन है ना। तो पर्सनल लेवल पे जो आपका नेटवर्क क्रिएट होता है उसे ही क्या कहा जाता है? पैन कहा जाता है, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसकी जो रेंज है वो अप टू 10 मीटर यानी कि 10 मीटर तक की होगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वही है, जैसे मैंने आपको कहा कि ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से आपने अपना फोन और अपना लैपटॉप जोड़ा हुआ है, आपने अपना फोन और अपने एयरफोन जोड़े हुए हैं। तो किसी भी कनेक्शन के माध्यम से अगर आपके जो पर्सनल डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो आप भी एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जिसे कि पैन कहा जाता है। उसके बाद में आपका लैन आता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है इसे। फुल फॉर्म सबसे बेसिक है बच्चे एग्जाम में पूछे जाने के लिए, तो सबसे पहले आपको यही याद रखनी है। इसमें आपका क्या होता है कि एक छोटे से भूभाग को कवर करता है ये, ठीक है, मतलब कि एक लिमिटेड जगह, जैसे कि एक ऑफिस हो गया, एक हॉस्पिटल हो गया, एक आपका यूनिवर्सिटी हो गया। तो इस तरीके से किसी भी एंटिटी को जो है आपका कवर करता है, जैसे कि घर में लगा हुआ नेटवर्क, ठीक है, किसी ऑफिस में या फिर किसी स्कूल परिसर में जो है आपका लगा हुआ नेटवर्क,
तो तब जाकर के आपका लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। इसकी जो सीमा है वो है आपके लगभग 1 किलोमीटर की, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चे आपका जो ईथरनेट इस्तेमाल होते हैं ना, उनकी जो कैपेसिटी होती है, फिर उनके जो रेंज होती है वो लगभग जो है आपका 100 किलोमीटर तक की होती है, ठीक है। तो वो भी आपको साथ में याद रखना है। तो लैन की आपको क्या होती है, स्टैंडर्ड जो ट्रेडिशनल है वो बच्चे आपका 1 किलोमीटर तक की है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और इससे एक्सटेंड किया जा सकता है 10 किलोमीटर तक, ठीक है, क्योंकि जो फाइबर का इस्तेमाल किया, जो ऑप्टिक्स, जो आपकी कनेक्शन, जो कनेक्टेड वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनका इस्तेमाल करके इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है ना। फाइबर ऑप्टिक जो केबल्स होती हैं उनका इस्तेमाल होता है, इतना बचे आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, ए होम वाईफाई नेटवर्क और ए यूनिवर्सिटी कैंपस नेटवर्क, है ना। तो ये सारे के सारे जो है आपके ऑफिस में जो नेटवर्क बनते हैं, जो कॉलेजेस में नेटवर्क बनते हैं, वो सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एक और चीज याद रखना कि जो इस लिमिटेड एरिया में नेटवर्क बनेगा उसमें कौन कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल होंगे। तो बच्चे हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें आपका लैपटॉप आ जाता है, पीसी आ जाता है ना, डेस्कटॉप आ जाता है, उनका तो इस्तेमाल होता ही है। साथ में बच्चे इसमें आपका जो है स्विच, ये आपको याद रखना है, स्विच का इस्तेमाल होता है। और फिर जो है आपका राउटर का इस्तेमाल होता है ना। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि लैन में जो है आपका कौन से नेटवर्क डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, तो स्विच हो गया आपका और राउटर हो गया। उसके बाद में आपका मैन आता है। मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म याद रखना। और इसमें ये लैन से थोड़ा सा बड़ा होता है और ये जो है किसी शहर में एक कनेक्टिविटी देने के काम आता है, ठीक है। तो ये जो है आपका एक शहर को कनेक्ट करने के काम आता है और ये 10 किलोमीटर से लेकर के जो है 50 किलोमीटर की रेंज का होता है। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है कि किसी एक शहर में जो केबल टीवी नेटवर्क है, उस केबल टीवी नेटवर्क को ही जो है मैन का सबसे अच्छा एग्जांपल माना जाता है। बहुत बार जो है आपका एग्जाम्स में ये आता भी है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है वाईफाई राउटर भी आ जाएगा, इसमें आपका राउटर आ जाएगा, बहुत सारे स्विचेस आ जाएंगे, है ना। बहुत सारी जो है लैन है, उनका जो आपस में, ये लैन 1 है, ये आपका जो है लैन 2 है, ये आपस में जो कनेक्टेड है, ये भी आपका क्या बन जाता है, मैन बन जाता है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, ये कई सारे लैन मिलकर के भी आपका मैन बनाते हैं। उसके बाद में आता है सबसे बड़ा नेटवर्क यानी कि वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। दुनिया भर में जो इंटरनेट के माध्यम से जो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना, बहुत सारे यूजर्स जो है इंटरनेट के हैं, आपस में जो है कनेक्टेड है, वो आपका वैन का ही एग्जांपल है। बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल में, जैसे कि किसी देश, किसी महाद्वीप, है ना, या फिर पूरी दुनिया को कवर कर सकता है, ठीक है। इसमें जो है आपका 50 किलोमीटर से ज्यादा, और फिर इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, हजारों किलोमीटर तक इसकी लिमिट होती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है दी इंटरनेट। सबके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है कि एग्जांपल क्या है। अब क्या होता है कि जब आप वैन क्रिएट करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं इस तरीके के नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। तो कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो कि आपके यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे बच्चे आपके ब्रिजेस हैं, ठीक है, हब्स हैं, आपके राउटर्स हैं, गेटवे, एनआईसी, फायरवॉल, आईडीपीएस, डब्ल्यूएपीएस, रिपीटर्स, मोडेम्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं एग्जांपल्स हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा इनके बारे में वो भी इसी टॉपिक से आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में आता है एक क्विक कंपैरिजन। अगर हम पैन, लैन, वैन और मैन, इन चारों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले ग्राफिकल रेंज जो है सबसे कम होती है पैन की और सबसे ज्यादा होती है वैन की। उसके बाद है आपका कवरेज एरिया। तो इसमें आपका क्या है कि सिंगल पर्सन, है ना, एक ही इंसान का जो वर्क स्पेस है उसको जो है आपका कवर करता है। अगर हम लैन को देखेंगे तो एक पर्टिकुलरली रूम हो गया या फिर एक बिल्डिंग हो गया, है ना, एक कॉलेज का कैंपस हो गया, उसको जो है आपका कवर कर लेगा। और वैन की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका ऑल ओवर द ग्लोब, है ना, पूरी दुनिया भर को जो है आपका ये कवर कर सकता है। उसके बाद आपकी ओनरशिप की बात करें तो चूंकि ये आपका एक ही इंसान के वर्क स्पेस को कवर कर रहा है तो इसकी जो ओनरशिप होगी वो उसी इंसान के पास में होगी, है ना, पर्टिकुलरली एक सिंगल आदमी के पास में। उसके बाद जो है आपका लैंड की बात करें तो ये अधिकतर जो है आपका प्राइवेट ओनरशिप इसकी होती है ना, और इसमें जो है आपका एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद में आपका मैन की बात करते हैं तो ये जो है प्राइवेट भी हो सकता है और ये आपका पब्लिक भी हो सकता है, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है बच्चे यही पे आ जाते हैं। उसके बाद जो है आपका इसकी भी अगर हम बात करें, वैन की बात करें तो ये भी आपका गवर्नमेंट के भी हो सकता है और
प्राइवेट भी हो सकता है। उसके बाद आपका डेटा ट्रांसफर स्पीड जिसे हम कहते हैं, तो चूंकि ये बहुत छोटा सा एरिया है ना, तो इसमें जो है डेटा बहुत तेजी से जो है आपका क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चे आपका लैन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई होता है, लगभग इसकी जो स्पीड है बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो 10 Mbps से लेकर के जो है 1 Gbps तक इसकी स्पीड आती है। फिर जो आपका मैन होता है यहाँ पर मॉडरेट होता है, मतलब कि लैन के कंपेरिजन में ये आपका स्लो होता है। और फिर जो है इसकी जो स्पीड है वो सबसे कम होती है, यानी कि इंटरनेट की। उसके बाद बचे आपका एरर रेट की अगर हम बात करें, डेटा को जो है एक जगह से दूसरे जगह भेजने में कभी कभी जो है आपके एरर आ जाते हैं, तो अगर छोटे एरिया में डेटा को भेजा जा रहा है तो वैसी बात है कि वहां पे एरर रेट कम होगा। जैसे कि पेन में आपका कम है और जैसे कि आपका लैन है तो यहाँ पे जो है आपका सबसे ज्यादा कम है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्या है, मॉडरेट है, और यहाँ पे जो है आपका हाईएस्ट है, क्योंकि बहुत लंबी दूरी तक नेटवर्क बनाना पड़ता है, इसीलिए नेटवर्क एरर का जो डर है वो वैन में सबसे ज्यादा होता है। फिर आपका सेटअप कॉस्ट की बात करें तो ये बहुत छोटा सा एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होगा, और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा पैसा खर्च होगा, यानी कि वैन पे। उसके बाद बचे आपके हार्डवेयर यूजर्स, कौन कौन से हार्डवेयर इस्तेमाल होते हैं, तो वैसे मैंने आपको बता दिया है, आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना, यहाँ पे याद रखना है लैन। लैन में जो है आपका हब का, स्विच का, इथरनेट का, है ना, इनका इस्तेमाल होता है। जो आपके मैन है, मैन में मॉडेम आ जाता है, राउटर आ जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स आ जाते हैं, और फिर जो है आपका वैन है, यहाँ पर सैटेलाइट, माइक्रोवेव, एडवांस राउटर, इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसमें जो है बच्चे फिर आते हैं एग्जांपल जहां से कि क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन किस किस प्रकार से यहां से पूछे गए हैं, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ ही बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले है कि लैन का मतलब क्या होता है, मतलब कि फुल फॉर्म बताओ, तो लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। फिर आता है कि लैन की जो सीमा होती है, सामान्य सीमा होती है, वो कितनी होती है, तो 1 किलोमीटर तक की होती है, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा इसे फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से, जो ऑप्टिक केबल होती है उनकी मदद से अगर एक्सटेंड किया जाए तो 10 किलोमीटर तक भी जा सकता है। फिर आपका कि वैन का एग्जाम्पल क्या है, तो वैन के एग्जाम्पल क्या है, दी इंटरनेट। दुनिया भर में जो चीजें आपस में कनेक्टेड है वो सारी की सारी जो है आपके इंटरनेट की मदद से ही है, और वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन बच्चे आपके अभी भी जो है पूछे जाने हैं, तो इस टॉपिक को जो है आप लोग क्लियर करिएगा, और बहुत अच्छे से जो है ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं उनको अगर आप कवर करना चाहते हो, उनकी जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो, या फिर इस साल किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2025 में जो है आपका आरआरबी का क्या पैटर्न रहा था, और 2026 में किस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे, ये सब कुछ जो है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लाइव क्लास कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर कि कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, जीके, ठीक है, करंट अफेयर्स, सब कुछ जो है बच्चे आपको करवाया जा रहा है। उसके बाद जो है सिर्फ एनवायरनमेंट कंप्यूटर आप लोग अगर करना है तो एनवायरनमेंट कंप्यूटर का अलग से सेपरेटली भी कोर्स है, और अगर एनवायरनमेंट की बच्चे आपको बुक के माध्यम से तैयारी करनी है तो वो भी ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।